आलू के पराठे बनाती हूँ मैं। और हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और 6:30 बज रहे हैं सुबह के। तो उठने के बाद मैं बाहर आई। हल्का सा अंधेरा हो रहा था अभी और मौसम एकदम क्लियर रहता है आजकल, फॉग वगैरह कुछ नहीं लगता और ठंड भी पहले से काफ़ी कम हो गई है। तो दिन की शुरुआत करती हूँ मैं एक गिलास गुनगुने पानी से। तो मेरा कई सालों से यही रूटीन है। तो उसके बाद फ्रेशन अप हुई और नहाया, कपड़े वॉश करके मैं आ गई हूँ छत में। और अब हल्की धूप आना भी स्टार्ट हो गई, तो मौसम एकदम क्लियर है। तो इसलिए ना कपड़े मैं मशीन में ड्राई भी नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही हाथ से वॉश करके ले आई। हाथ से वॉश करने से मुझे ऐसा लगता है कपड़े ज़्यादा अच्छे से साफ़ होते हैं। कुछ कुछ कपड़े जो नोनी बहुत ज़्यादा गंदे कर देता है, खाने पीने के दाग लगा देता है, तो वो हाथ से रगड़ने से ना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे कपड़ों को रब करना पड़े, लेकिन हाँ कुछ कुछ कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पे सनराइज़ भी हो गया है। जब सुबह सुबह इस तरह का सूरज दिखता है बहुत अच्छा लगता है। और पूजा करने के बाद सीधा किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया एक तरफ और कुकर में मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं। नोनी को स्कूल के लिए आलू का पराठा बना के दूँगी। तो यहाँ पे चाय पीने की तैयारी करेंगे। सुबह सुबह नहा के आओ, बस फटाफट एक कप चाय मिल जाए तो मज़ा आता है। नोनी अभी सो ही रहा था। हस्बैंड उठ गए थे और वो निकल गए थे अपना ऑफिशियल टूर पे। करीबन 8 बजे तक वो जाने वाले थे शायद इस टाइम पे। तो वो तैयार हो रहे थे अपना, और मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आटा गूँथ के रख लूँगी पहले ही। और फिर हस्बैंड जो है स्कूटी लेके गए थे तेल भरवाने के लिए, उसमें तेल भरवा के लाए और तब तक उनकी स्कूटी भी आ गई थी। तो चाय पी के वो भी फटाफट निकल गए थे। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं और मिस्टर राउत निकल गए थोड़ी देर पहले। वो ऑफिशियल टूर पे चले गए आज। नोनी गुड मॉर्निंग। तो आलू भी बॉईल हो गए हैं। आलू के पराठे बनाती हूँ मैं। और उसके बाद जो आटा गूँथ लिया मैंने, फटाफट से काम करते हैं। नोनी को फिर तैयार भी करना है। तो नोनी को उठा के उससे मिल के फिर मिस्टर राउत गए थे ऑफिशियल टूर पे अपने। तो नोनी थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था। और अगर यही चीज़ वो उसके उठने से पहले करते ना, अगर वो चले जाते उसके उठे बिना, तो वो और ज़्यादा गुस्सा करता और मुझे परेशान करता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले उससे मिल लो, उसके बाद ही जाना टूर पे। तो करता है। नोनी पापा को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो फिर बाद में मैंने उसको मना लिया था, उसका मूड ठीक हो गया था। और यहाँ पे जल्दी से मैंने आलू की स्टफिंग तैयार कर ली है। तो थोड़ा सा अजवाइन वगैरह डाला, हरा धनिया डाला है। और रात की एक रोटी भी बची हुई थी चावल वाली, तो वो भी मैं गर्म करके खा लूँगी। तो इसलिए मैं सिर्फ 2-3 पराठे बना रही हूँ। एक नोनी को पैक करके दे दूँगी, एक यहाँ पे छोटा सा घर में खिला लूँगी। ऑल्दो वो घर पे उतना अच्छे से खाता नहीं है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया जल्दी से और उसके बाद बेड टाइडी अप किया। यहाँ पे मैंने लगा दिया है झाड़ू। मॉप तो मैं लास्ट में लगाऊंगी। फ़िलहाल नोनी को तैयार करके यहाँ पे हमारा नाश्ते का टाइम हो गया है। करीबन 9 सवा 9 बज रहे थे। तो मैंने सोचा पहले नोनी को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, साथ ही उसका टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ। तो ये हमारी ब्रेकफास्ट की थाली है। मैंने अचार लिया था, वो बीकानेर वाला, बहुत काफ़ी अच्छा लगता है वो। और यहाँ पे उसका टिफ़िन पैक कर दिया, आलू का पराठा, साथ में ग्रेप्स और 2 कैंडी रख देती हूँ तो वो खा लेता है आराम से। और यहाँ पे उसको फटाफट अब तैयार कर लूँगी। टीवी देखने में उसका बहुत ध्यान था, अभी उसके लिए टीवी लगाई हुई थी ताकि मैं काम कर सकूँ। और बस यहाँ पे सबसे पहले नोनी का टिफ़िन तैयार कर लेंगे। और उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, करीबन आधे पौन घंटे का। तो इस बीच में अपना किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, मॉप लगा लेती हूँ, सिंक वगैरह क्लीन करके ये सारी चीज़ें निपटा लेती हूँ इस टाइम तक। तो नोनी को स्कूल ड्रॉप कर दिया है, 10:30 बज रहे हैं। और ये देखो पूरे घर का क्या हाल हो रहा है। तो ये समेटती हूँ सबसे पहले। और एक काम रह गया है, पोछा लगाना है। बाकी किचन में तो मैंने हाथ से लगा दिया था, किचन क्लीन है, किचन का सारा काम पूरा। और घर में पोछा लगाना है तो यहाँ तो मैं स्टैंड मॉप से लगा देती हूँ, इतने में लगाना
टाइम लगेगा ना, इसलिए फटाफट हो जाएगा। तो मैं फिर से अपने काम में लग जाऊंगी। यहाँ पे घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो सबसे पहले कुशन वगैरह ठीक करूँगी। नोनी के कपड़े और टॉयज़ तो इतने फैले होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है उसके स्कूल जाने के बाद भी। और सोफ़े के कवर काफ़ी गंदे दिख रहे थे मुझे, और काफ़ी दिन से वॉश भी नहीं हुए थे, तो आज मैंने सोचा चेंज कर लेते हैं। 2 सोफ़े कवर रखे हैं मेरे पास, तो ये वेलवेट वाले हैं, अच्छा कपड़ा है इसका, लेकिन कलर ना मुझे मेरी पसंद के मिले नहीं। तो ये मिस्टर रॉथ भोपाल से लिए थे उन्होंने, एक्सचेंज करके लिए थे दूसरे वाले। इससे पहले वाले भी मुझे ख़ास पसंद नहीं आए थे, तो सोफ़े कवर हटा दिए हैं, वो मैं कल वॉश करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगा के फिर मैं मॉप करूँगी, और सोफ़े कवर मैं बाद में बिछाऊँगी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं पोछा ही लगा लेती हूँ, ताकि एटलीस्ट एक काम मेरा हो जाए, और जल्दी से फ़ैन चला के मैं सुखा लूँगी। इसके बाद अंदर मॉप हो गया था, और बाहर एक बार फिर से मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे स्कूटी खड़ी रहती है तो उतना अच्छे से क्लीनिंग हो नहीं पाती है ना। तो अभी स्कूटी बाहर रखी हुई है मैंने, क्योंकि अभी नोनी को लेने फिर जाना पड़ेगा, तो बाद में ही स्कूटी यहाँ पे पार्क करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे दोबारा से मैं झाड़ू लगा लूँगी, ताकि अच्छे से जो भी धूल मिट्टी है वो हट जाए, यहाँ से साफ़ हो जाए। तो बाहर के सारे काम निपटा के अब मैं अंदर आ गई हूँ। तो यहाँ पे सोफ़े कवर निकाल लिए थे मैंने बेड बॉक्स के अंदर से, इनको मैं बिछा लूँगी। ये वाले ना मैं कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से वाइटिश कलर के हैं और एकदम से गंदे दिखने लगते हैं। तो फिर जब वो वाले सोफ़े कवर वॉश करती हूँ या चेंज करती हूँ तब मैं बिछाती हूँ, अदरवाइज़ मैं ये वाले कम ही यूज़ करती हूँ। तो आ गया नोनी स्कूल से, आते ही उसने अटैक कर दिया। ये उसको स्कूल से मिला आज, पता नहीं क्या था स्कूल में। क्या था नोनी? ये मेरा है। मैम ने दिया चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट। आहा, कैसे। स्कूल से आने के बाद नोनी कपड़े चेंज करने में बहुत नाटक करता है, तो इस बीच काफ़ी टाइम निकल जाता है, और अभी करीबन 1:15 बज रहे हैं। तो फटाफट से लंच थाली लगा लूँगी। मटकी चड़कानी बनाई थी मैंने, लंच किया, बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। उससे पहले कुक टॉप क्लीन कर लूँगी, और स्टोव में अच्छे से क्लीन करूँगी। यहाँ पे सूप वगैरह लगा के स्क्रब कर लिया था, अटैचमेंट सारे हटा दिए। अटैचमेंट तो मैं डेली वॉश करती हूँ आजकल दोपहर में। फ़िलहाल स्टोव वगैरह अच्छे से क्लीन करके कुक टॉप क्लीन किया, और इसके बाद बारी आती है बर्तन वॉश करने की। तो काफ़ी सारे हो जाते हैं, क्योंकि नोनी का टिफ़िन और बोतल भी हो जाती है ना, काफ़ी सारे बर्तन होते ही रहते हैं सुबह से दोपहर तक। तो फटाफट से इनको वॉश करेंगे। और सबसे लास्ट में पोछा लगा लिया था, क्योंकि नीचे पानी पानी हो जाता है। और अब जाके मेरे किचन के काम हो गए कंप्लीट, और किचन मेरी एकदम साफ़ सुथरी हो गई है। 2:15 बज गया है, और पीछे काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं, वो मुझे फोल्ड करने हैं। काफ़ी मतलब जल्दी सूख जा रहा है आजकल, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो उससे पहले मेरे पार्सल आए हैं, सेल पहले निकाल दिया। तो आज मैंने वेट मशीन मंगाई है, मतलब इसका वेट मशीन का वेट काफ़ी हल्का है। दे रही हूँ बेटा, वेट मशीन है, तो देखते हैं कैसी रहती है ये। क्योंकि ना बार बार वेट चेक करने के लिए, मतलब कई टाइम, कई महीने ऐसे बीत जाते हैं कि वेट चेक ही नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा घर पे ही मंगवा लेते हैं। तो ये है हमारी वेट मशीन। तुम्हारी पूरे रूम में थर्माकोल मत करना, इसमें सेल डालेगा। तो ये अभी सेल डाल के चेक करेंगे। जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जीरो आ गया, अब माँ चढ़ेगी। मेरा वेट आया है 52.56, तो मेरा वेट काफ़ी गेन हुआ है अभी इस बीच। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो घर पे होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। दूसरी चीज़ मैंने मंगाया है ये अपने लिए सूट, ब्लैक कलर, फर्स्ट एवर, मतलब इतने सालों में पहली बार ब्लैक कलर का सूट मंगाया मैंने अमेज़ोन से। तो कपड़ा मतलब उतना कॉस्टली नहीं है, और बहुत ज़्यादा कपड़ा हल्का फुल्का ही है, ठीक ठाक सा, घर पे पहनने के लिए चाहिए था मुझे। तो अभी मैं ट्राई करके देखूंगी, ठीक ही लग रहा है वैसे तो। ये है सूट इसका, और इसके साथ में है ये दुपट्टा। दुपट्टा तो सिंपल सा ही है,
तो काफ़ी सारे कलर मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मतलब ब्लैक कलर नहीं था मेरे पास, तो मैं सोचा ब्लैक कलर भी ट्राई करते हैं। और साथ में ये है ट्राउज़र, तो ये है फिटिंग वगैरह एकदम ठीक है इसकी, परफेक्ट है, तो ठीक लग रहा है मुझे, इसको मैं रख लेती हूँ। ब्लैक कलर अलग सा लगता है ना, एकदम डिफरेंट सा, मेरे पास था भी नहीं तो मुझे ब्लैक कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने सोचा महंगा सूट ना लेके सस्ता साइज काम चलाओ टाइप का लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना बार बार एक्सचेंज करना पड़ता है, या फिर सूट पैसे भी मैं बहुत कम पहनती हूँ ओकेजनली सिर्फ। तो ये और कौन सा की घुमाना है, नोनी को हर समय पी पेन के साथ खेलना होता है। ये बहुत पुराना है, ये मिस्टर राउत का है, शादी से पहले से रखा हुआ उनका, ये घर से लेके आए थे, तो अब नोनी इससे खेलता है। छोटा सा लॉक भी हमने इसमें लगाया है, लो इसको ना ऐसे घुमाना पड़ता है। गया तो जितने भी कॉइन्स होते हैं ना इसमें कलेक्ट करता है नोनी, और इसके पास इसका वाला भी जो इसके बर्थडे में गिफ्ट मिला था, लेकिन वो इससे नहीं खेलता, मतलब उससे नहीं खेलता, इससे खेलता है, लेटर बॉक्स। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 5 बज गए हैं और चाय चढ़ाई हुई है मैंने, चाय पीते हैं उसके बाद फिर बनाएंगे डिनर। तो मिस्टर रावत तो आज चले गए हैं टूर पे, तो इसीलिए नोनी और मेरा डिनर बनाना है, और आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये मटर ये लास्ट बची हुई थी, ख़त्म हो गई, तो सारी मैंने पील कर दी, आलू मटर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो मटर जो है 40 रुपये की किलो जो मैंने वज़न ली थी, वो बहुत मतलब आधे से ज़्यादा मटर, उसमें दाने ना बेकार थे, खोखली थी, तो ये जो है 60 रुपीज़ kg, इसमें दाने अच्छे अच्छे निकले। तो यही होता है, रेट का फ़र्क भी होता है और क्वालिटी का फ़र्क भी होता है। तो अभी हल्की सी भूख लग रही थी और यहाँ पे मैं वाई वाई नूडल्स बना रही हूँ, कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था। ये मुझे बहुत पसंद है, सिर्फ इसको मैं सिंपल बॉईल करती हूँ पानी में, और ये ऑलरेडी इतनी मसालेदार होती है, इसमें कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जो भी इसके मसाले होते हैं, इसमें टेस्ट मेकर आता है, वही मैं ऐड करती हूँ बस। और यहाँ पे हमारे ये नूडल्स बनके तैयार हो गए। शाम के 6 बज चुके हैं और बाहर अब हल्का सा अंधेरा हो गया है, तो मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने तैयारी सारी करके रख ली है सब्ज़ी बनाने के लिए। यहाँ पे चॉपिंग की है, आलू मटर प्याज टमाटर सारी चीज़ें। और कोई सब्ज़ी थी नहीं आज घर पे, तो मैंने सोचा सिंपल आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं। और आलू मटर की सब्ज़ी अगर कुकर में बनाओ तो अच्छी बनती है, काफ़ी मसालेदार और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसलिए सारे मसाले इसमें मैंने अच्छे से फ्राई करके तैयार किए, फिर आलू मटर ऐड कर दिया है और पानी डाल के सिर्फ 1 सीटी लगाऊंगी, नहीं तो फिर ना आलू मटर गल जाते हैं बहुत ज़्यादा। और पानी भी मैं थोड़ा ही डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस इसको लगा देंगे ढक्कन और 1 सीटी लगाएंगे। इसके बाद मैंने रात को कुछ शूट नहीं किया, सीधा नेक्स्ट डे पे आ गए हैं। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और वेडनेसडे हो गया है, तो उठते उठते सीधा मैं बाहर आई हूँ एक बार देखने के लिए कि बाहर का वेदर कैसा है। तो अंधेरा ही हो रहा था अभी और ठंड काफ़ी कम है पहले से, तो एक बार मैं बाहर आके देखती ज़रूर हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मून आया हुआ था, आधा चाँद, बहुत प्यारा लग रहा था। यूजुअली मेरा यही टाइम होता है उठने का, वैसे 6 बजे की कोशिश करती हूँ मैं कि 6 बजे उठ जाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि नोनी कभी कभी सोते सोते ना लेट कर देता है, तो उसकी वजह से फिर नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। फिर यहाँ पे फ्रेशन अप होने के बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, और जो रात के धुले हुए बर्तन थे वो भी मैंने लगा दिए थे साथ के साथ। और झाड़ू लगाने के बाद सीधा मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और कपड़े धोने का, नहाने का काम मैं पहले कर लेती हूँ। 7:15 बज रहे हैं अभी, और इस टाइम तक मैंने नहा लिया था और कपड़े भी वॉश कर लिए थे। तो सोफ़े कवर मैंने कल चेंज किए थे ना, तो ये भी मैंने वॉश कर दिए, हाथ से वॉश किए, फटाफट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मौसम साफ़ था, धूप आने वाली थी, तो मैंने ड्राई नहीं किए, आराम से ये सूख गए थे दोपहर तक। तो सुबह सुबह नहा के कपड़े वगैरह वॉश करने का काम कर लो ना, तो लगता है कि मेरा आधा काम हो गया है। उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा मतलब उतना हेक्टिक नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सुबह नहा के कपड़े वॉश कर लेती हूँ, और यही मेरा फ़िक्स रूटीन है। तो उसके बाद जो है किचन में आ गई थी, नोनी अभी सो ही रहा है, तो सबसे पहले मैं अपने लिए चाय चढ़ाऊँगी और उसके बाद फिर नाश्ता बनाएंगी।
तो गर्मा गर्म चाय बन गई है। चाय पीने के बाद फिर मैं फटाफट से नाश्ता बनाऊंगी। तो जैसे ही ब्रेकफास्ट बना रही थी वैसे नोनी भी सो के उठ गया और कुकटॉप के ऊपर चढ़ के कहने लगा मुझे प्रसाद खाना है, वो मीठी वाली शक्कर आती है ना वो। तो थोड़ा सा उसको दिया और उसके बाद उसको बैठाया दूध दे के। फिर अब मैं यहाँ पे नाश्ता बनाऊँगी। तो मैंने आटा गूँथ के रख लिया था अजवाइन और नमक डाल के, और मैं आज बना रही हूँ गार्लिक पराठा। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिंपल, आप चाय के साथ भी खाओ, कोई सब्ज़ी ना हो तब भी चलेगा। तो मैंने गार्लिक यहाँ पे कूट के ऐड कर दिए है, खूब सारा हरा धनिया डाला है और डाला है टेस्ट के लिए ऑरिगेनो। तो उन्होंने को भी मैं यही देने वाली हूँ टिफ़िन में। तो यहाँ पे इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके फिर इसको ऊपर से बेलूँगी। इस तरह से लेयर्स बन जाती है और गार्लिक का और ऑरिगेनो का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। आप चाहो तो कुछ चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर सकते हो स्पाइसी बनाने के लिए, लेकिन मैं नोनी की वजह से सिंपल रख रही हूँ। और बस दोनों तरफ से घी लगा के इसको सेक लेंगे। नॉनी भी मेरे साथ किचन में ही आ गया था अपने टॉयज़ लेके कि मुझे भी रोटी बनानी है। तो फिर फटाफट नाश्ता बनाया। इसके बाद मैं बेडरूम में आ गई हूँ। बेड टाइडी अप करेंगे और यहाँ पे झाड़ू लगाना रह गया था, तो रूम टाइडी अप करके फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। तब तक नोनी को मैंने टॉयज़ दिए हुए थे, वो टॉयज़ के साथ खेल रहा था और आप देख भी सकते हो टॉयज़ की दुकान लगा के बैठा है वो। तो नोनी खेल रहा था और अभी उसको तैयार करने में टाइम है। इस बीच मैं मॉप भी लगा लूँगी। तो जब वो जल्दी उठ जाता है तो मेरे काम भी जल्दी हो जाते हैं, मतलब उसके उठने के हिसाब से ही मेरा काम सेट होता है और रूटीन सेट होता है। जल्दी उठता है तो काम भी जल्दी होता है, लेट उठता है तो फिर उसके चक्कर में काम भी लेट हो जाते हैं। तो फटाफट से मैं सब जगह पे मॉप कर लूँगी। पूरे घर में मॉप लगा लिया था और दरियाँ बिछा दी है मैंने सब जगह, दरी और कारपेट। इसके बाद नोनी को तैयार करूँगी स्कूल के लिए। उससे पहले उसको मैं ब्रश कराऊँगी। ब्रश करने में थोड़ा सा आनाकानी करता है, लेकिन अब उसे पता है कि मुझे डेली ब्रश करना है, तो फिर कोशिश करता है वो करने की। और इसके बाद मेरा जो इंडोर प्लांट है, बहुत दिनों से पानी नहीं डाला था, तो इसकी गुड़ाई भी की हुई थी मैंने। तो गुड़ाई करने के बाद आज थोड़ा सा पानी डाला है और रख दूँगी मैं धूप में। और इसके बाद बारी आती है नोनी के लिए टिफ़िन पैक करने की। तो गार्लिक पराठा मैंने कट करके सॉस लगा के उसको दे दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं खा के आया था, मुझे तो अच्छा लगा था, लेकिन शायद वो नहीं खाया, उससे पसंद नहीं आया। तो बस इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। इसके आगे मैंने पूरा दिन शूट किया था, लेकिन ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, इस वजह से आगे की क्लिप्स मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल नोनी का ये टिफ़िन, और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।